आज अपन सीखने वाले हैं एंकर टैग के बारे में। HTML के अंदर एक टैग होता है एंकर टैग, ए टैग, या फिर उससे अपन लिंक क्रिएट करते हैं। जब आप एक वेबसाइट बनाते हो उसके अंदर मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं, जैसे होम पेज, अबाउट पेज या फिर कॉन्टेक्ट पेज। जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे कस्टमर को नेविगेट करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको लिंक क्रिएट करना पड़ता है, और HTML में आप लिंक क्रिएट करते हो ए टैग से या फिर एंकर टैग से। तो एंकर टैग आपके मोस्टली या फिर 99% काम आता है लिंक क्रिएट करने में। एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में जाने के लिए लिंक क्रिएट करना रहता है। जैसे होम पेज से अबाउट अस पेज में जाना है तो आपको अबाउट का एक मेन्यू दिखेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो अबाउट अस एक्चुअली का एक लिंक है, उसको एक अच्छे डिजाइन करके बटन जैसा बनाते हैं और वो एक लिंक होता है, उस पर क्लिक करते वो आपको अबाउट अस पेज पे रिडायरेक्ट करके लेके जाएगा। तो इस तरीके से आप HTML में ए टैग से आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं। HTML के अंदर ए टैग एक बिल्डिंग ब्लॉक आप कह सकते हो, क्योंकि HTML में अंदर ए टैग बहुत यूजफुल है। जब आप HTML सीखते हो तो सबसे पहले HTML की फुल फॉर्म सीखते हो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइपर टेक्स्ट और व्हाट इज मीनिंग ऑफ मार्कअप। तो जो हाइपर टेक्स्ट होता है, हाइपर टेक्स्ट मीन्स रेफर टू करता है लिंक, हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है लिंक, और HTML में लिंक किसे क्रिएट करते हैं ए टैग से। तो ए टैग बहुत यूजफुल होता है HTML में। तो इसको आप अपन आज अच्छे से पूरा डिटेल में पोस्टमार्टम करेंगे और कवर करेंगे। उसके बाद में आपको जीरो डाउट रहेगा, उसके बाद में आप सब कुछ ए टैग के बारे में जान लोगे। तो अब जैसा कि आपको लैपटॉप स्क्रीन में दिख रहा है कि ए टैग ऐसे बनाते हैं। href एक एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर अपन एक वेब पेज, डेस्टिनेशन वेब पेज का पाथ यहाँ पे डालते, एब्सोल्यूट पाथ हो सकता है या फिर रिलेटिव पाथ हो सकता है, ठीक है। और उसके अंदर ए टैग के अंदर अपने कुछ भी टेक्स्ट रख सकते हैं, जैसे अबाउट अस। अभी यहाँ टेक्नोगुरु प्रकाश है, यहाँ पे मैं अभी अबाउट अस रख के href में वैल्यू रख दूंगा अबाउट अस डॉट HTML, तो वो मुझे अबाउट अस के पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, ठीक। HTML में मेनली दो टाइप के एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है ग्लोबल एट्रीब्यूट और एक होता है टैग स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। जैसे ग्लोबल एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं, जैसे क्लास है, ID है, टैब इंडेक्स है, डेटा है, स्टाइल है, ये सब ग्लोबल एट्रीब्यूट है। टाइटल है, ये सभी पे आप लगा सकते हो। HTML के जितने भी टैग है उन सभी पे आप ये ग्लोबल एट्रीब्यूट लगा सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया था, ID, क्लास, टैब इंडेक्स, स्टाइल, डेटा। ओके, तो ये जितने भी ग्लोबल एट्रीब्यूट है वो आप किसी भी HTML टैग पे लगा सकते हो। कोई एट्रीब्यूट होते हैं जो किसी टैग स्पेसिफिक होता है, जैसे ए टैग के अंदर href एट्रीब्यूट लगाया, ये href एट्रीब्यूट ओनली ए टैग पे ही लगेगा, ये ग्लोबल एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। तो href एट्रीब्यूट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। href एट्रीब्यूट, जैसा कि अभी आपको दिख रहा है, href के अंदर मैंने डाला है कॉन्टैक्ट डॉट HTML और उसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिख दिया कॉन्टैक्ट। जैसे इस पे कोई यूजर या फिर यूजर आके क्लिक करेगा तो ये आपको कॉन्टैक्ट पेज पे आपको नेविगेट करेगा, इससे आप लिंक क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आता है href टैग के अंदर आप कुछ एक्सटर्नल, जैसे आपकी वेबसाइट में अबाउट अस कॉन्टेक्स्ट पेज है, ठीक है, बट आप चाहते हो कि मेरा यूजर जैसे ही मैंने एक बटन रखा है और उसमें लिखा है ओपन गूगल, तो जैसे ही यूजर के ओपन गूगल पे क्लिक करेगा तो मेरा जो ओपन गूगल पे जो जब यूजर जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेगा तो एक ब्राउजर में दूसरे टैब में ओपन होना चाहिए। तो उस केस में आपको जरूरत पड़ती है टारगेट एट्रीब्यूट की। href के साथ में आपको जरूरत पड़ेगी टारगेट एट्रीब्यूट की। जब आप चाहते हो कि मेरा जब यूजर इस पे क्लिक करे ओपन गूगल बटन पे तो ये मेरा जो नया वेब पेज है वो दूसरे टैब में खुलना चाहिए, तो उस केस में आपका टारगेट एट्रीब्यूट काम आता है। टारगेट एट्रीब्यूट की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है _self। इसका मतलब होता है जब बस आप ए टैग पे क्लिक करोगे तो जो नया वेब पेज ओपन होगा वो उसी टैब के अंदर ओपन होगा, ठीक है। अगर आप उसके अंदर टारगेट _blank करोगे तो आपका जो नया वेब पेज है, नेक्स्ट पेज, वो आपका न्यू टैब में ओपन होगा, ठीक है। तो href के साथ में एक टारगेट एट्रीब्यूट भी काम आता है, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है _self, और आप चाहते हो तो _blank रख सकते हो जो आपकी न्यू टैब में ओपन करेगा वेब पेज को, ठीक है। उसके बाद में href के अंदर कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है मोस्टली जो अपने यूज करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। href के अंदर आप एक एब्सोल्यूट या फिर रिलेटिव URL रख सकते हो, जैसे https www.google.com, जो कि आपको google.com पे रिडायरेक्ट करेगा। उसके साथ में आपके जैसे अबाउट अस पेज, उसके अंदर आपकी मेल ID है, तो जैसे ही कस्टमर या फिर कोई भी यूजर आके उस पर क्लिक करता है तो आप उसका
मेल बॉक्स ओपन हो जाएगा अगर आप उसके अंदर मेल टू लिखते हो, ठीक है। और उसके टू में आपकी ये hello@gmail.com ऑटोमेटिक आ जाएगी, ओके। और उसके साथ में आप कॉन्टेक्ट या फिर अबाउट अस पेज में अपने मोबाइल नंबर ऐड करते हो, तो कोई भी कस्टमर या फिर यूजर आके उस मोबाइल नंबर पे क्लिक करता है, तो ये मोबाइल नंबर टेल के अंदर बाद में जो मोबाइल नंबर है वो उसके ऑटोमेटिक मोबाइल के डायल पैड में आ जाएंगे। उसको खाली कॉल के बटन पे दबाना रहेगा, ऑटोमेटिक कॉल लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप एक वेब पेज के अंदर मल्टीपल सेक्शन है, आप चाहते हो कि यूजर को मुझे उस पर्टिकुलर सेक्शन पे रिडायरेक्ट करवाना है, तो आप ऐसे आईडी के साथ में सेक्शन का नाम दोगे तो वो उसी सेक्शन पे यूजर को रिडायरेक्ट करेगा। इन सभी का अपने प्रैक्टिकल भी करने वाला हूं मैं इसके बाद में, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत डाउट हो तो प्रैक्टिकल में वो क्लियर हो जाएगा। उसके साथ में HREF में आप जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो इस तरीके से, जावास्क्रिप्ट कॉलन और अलर्ट, उसके बाद में कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में A टैग के अंदर अपना डाउनलोड एट्रीब्यूट भी आता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने HREF के अंदर इमेज का पाथ दिया है और उसके बाद में डाउनलोड एट्रीब्यूट लगाया और उसके अंदर वैल्यू है डाउनलोड। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जो HREF के अंदर जो वैल्यू है वो रिसोर्स मेरा डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड की जो वैल्यू है वो ऑप्शनल है। अगर आप डाउनलोड के अंदर कुछ एट्रीब्यूट के अंदर आप कुछ वैल्यू नहीं डालोगे तो ये HREF के अंदर जो वैल्यू उसको डाउनलोड कर लेगा। और डाउनलोड के अंदर आपने कुछ वैल्यू पाथ डाला तो आपको वो वाली रिसोर्स डाउनलोड करेगा, ना कि HREF के अंदर जो वैल्यू है या फिर जो जिस रिसोर्स या जिसका पाथ है वो डाउनलोड नहीं करेगा। डाउनलोड के अंदर आपने जो कुछ वैल्यू डिफाइन कर दी न्यू वैल्यू, तो वो डाउनलोड करेगा। अगर डाउनलोड की आपने वैल्यू नहीं डिफाइन की है तो आपका जो HREF के अंदर जो वैल्यू उसको डाउनलोड करेगा, ठीक है। तो डाउनलोड एट्रीब्यूट भी काम आता है कोई भी फाइल को डाउनलोड कराने में, और HREF एट्रीब्यूट आता है आपको वेब पेज के बीच में नेविगेट करवाने के लिए, ठीक है। उसके बाद में आते हैं ये ग्लोबल एट्रीब्यूट है जो कि सभी HTML टैग पे लगते हैं, जैसे क्लास है, कंटेंट एडिटेबल है, डेटा है, ड्रैगेबल है, हिडन है, आईडी, स्टाइल, टैब इंडेक्स, टाइटल, ये ऐसे एट्रीब्यूट और भी एट्रीब्यूट है जो ग्लोबल एट्रीब्यूट होते हैं, जो HTML के जितने भी टैग होते हैं उन सब पे वो ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। और बाकी टैग स्पेसिफिक एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे A टैग के अंदर आप HREF है, टारगेट है, ऐसे डाउनलोड एट्रीब्यूट, ये टैग स्पेसिफिक एट्रीब्यूट होते हैं। तो A टैग के बारे में अपने थ्योरी पढ़ ली, अभी चलते डायरेक्ट लैपटॉप की स्क्रीन और मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ, ठीक। अभी आपको ये जो दिख रहा है, ये जो मैंने मेन्यू बना के रखे आपको यहाँ पे दिख रहा है होम एंड अबाउट अस, ये जो मेन्यू होता है कोई भी वेबसाइट में जाओगे तो आपको मेन्यू मिलेंगे। मेन्यू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एंकर टैग यूज किया, ठीक है। एंकर टैग के अंदर मैंने HREF एट्रीब्यूट दिया। जैसे भी अबाउट अस पे क्लिक करूंगा तो मुझे अबाउट अस पेज पे लेके जाएगा। जैसे मैं यहाँ अबाउट अस मेन्यू इस पे क्लिक किया, मैं अबाउट अस पेज पे आ गया, और वापस मैं इस होम पे क्लिक करूंगा तो मैं होम पेज पे आ जाऊंगा। तो ऐसे मैं किसी भी पेज पे रिडायरेक्ट करवा सकता हूँ, लिंक क्रिएट कर सकता हूँ दो वेब पेज के बीच में, ठीक। अब HREF एट्रीब्यूट के साथ एक और एट्रीब्यूट अपन यूज करते हैं, वो है टारगेट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट टारगेट की वैल्यू होती है सेल्फ, जो भी ऐड करो या फिर नहीं करो, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट होती है, उसको ऐड करने की जरूरत होती नहीं। उसके साथ में अपन यूज करते हैं ब्लैंक। अभी आपने देखा था कि वेब पेज इसी के अंदर अंदर ओपन हो रहे थे, बट मैं चाहता हूं कि मेरा अब नया वाला जो अबाउट अस है उस पर क्लिक करूंगा एक न्यू टैब में ओपन हो। तो अभी आप देखना, जैसे मैं अबाउट अस पे क्लिक करूंगा एक न्यू टैब ओपन हो गया। तो ऐसे आप किसी भी लिंक को या फिर किसी भी पेज को न्यू टैब में ओपन कराना चाहते हो तो उसके अंदर आप टारगेट ब्लैंक ऐड करते हो, ठीक है। और उसके साथ में अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे अबाउट अस की जगह मुझे डालना है मेल ऑन, या फिर आप ऐसे डाल सकते हो कि हेलो माई मेल, जैसे आपका कोई मेल है वैसे आपको डाल, मैं लिखता हूँ माई मेल, ओके, जैसे abc@gmail.com, ओके। तो यहाँ पे मुझे लिखना रहेगा मेल टू abc@gmail.com, ओके। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे बटन है, बाय डिफॉल्ट जब HREF के अंदर कोई वैल्यू होती है तो वो क्या होता है दोनों एक दूसरे पेज पे आपको नेविगेट करता है। बट जैसे ही आपने मेल टू के अंदर मेल आईडी डाली है तो जिस पे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपके एक मेल बॉक्स ओपन करेगा। जैसे डेस्कटॉप है तो इसके अंदर आपके जो बाय डिफॉल्ट मेल है उसको ओपन कर रहा है। मोबाइल के अंदर होंगे तो आपके जीमेल या फिर जो भी आपका मोबाइल में मेल के लिए आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसको ओपन करेगा, और टू में आपकी ये जो मेल टू में आईडी वो सेट कर देगा और अब आपको सामने मेल बॉक्स ओपन कर देगा, ठीक है। तो ये मेल टू आपके ऐसे काम आता है। अगर आप कोई मोबाइल नंबर ऐड करने हैं, ठीक है, कॉन्टेक्ट पेज अबाउट अस में, तो फिर ऐसे आप कोई भी रैंडम मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूँ,
ठीक है। और यहाँ पे आपको टेल और वो मोबाइल नंबर लिख देना, ठीक है। तो जैसे ही अब इस पे आप क्लिक करोगे तो आपका अब ये मोबाइल का डायल पैड ओपन करवा देगा। मोबाइल लैपटॉप में ऐसा कुछ होता नहीं है, फिर भी यहाँ पे मेक ए कॉल फ्रॉम पिक एन ऐप, कोई भी ऐप डाउनलोड करो उससे आप कॉल करो, जैसे स्काइप है या फिर और कोई MS Team वगैरह, ठीक है। तो मोबाइल होगा तो आपका मोबाइल का डायल पैड ओपन हो जाएगा और ये नंबर आपके डायल पैड में आ जाएगा और आपको सिर्फ कॉल पे बटन दबाना रहेगा। ऐसे मेल टू और टेल एट्रीब्यूट काम आते हैं। और एक और, जैसे 2 सेक्शन के बीच में नेविगेट करवाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक सेक्शन 1 और एक सेक्शन 2। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे सेक्शन 2 पे आ जाना चाहिए ऐसे। तो वो करवाने के लिए क्या होता है कि सेक्शन 1 पे मैंने आईडी रखी है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे मैं आईडी रखी है सेक्शन 2। तो अब मैं href के अंदर क्या करूंगा, जो मुझे सेक्शन पे मुझे नेविगेट करना है उसकी आईडी रख दूंगा। ओके, तो मैंने देखा सेक्शन 2 और मैं यहाँ लिख देता हूँ जंप टू सेक्शन 2। ओके, होम जंप टू सेक्शन 2। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा मैं जंप सेक्शन 2 पे जंप हो जाना चाहिए। ओके, मैंने यहाँ पे 2 नहीं लिखा है। ओके, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करूंगा सेक्शन 2 पे आ गया। देखो एक पेज का जैसे सिंगल पेज वेबसाइट होती है तो वहां पे ये बहुत काम आता है। सेक्शन 2 पे जाना मुझे, डायरेक्ट इस पे चला गया, वापस बैक आया, होम सेक्शन 1 पे आ गया, जंप टू सेक्शन 2 यहाँ पे आ गया। एक पेज के अंदर 2 सेक्शन के बीच में जंप करने के लिए सेक्शन आईडी काम आती है। अब एक और उसके साथ में जैसे डाउनलोड एट्रीब्यूट है, तो चलो अपन डाउनलोड एट्रीब्यूट भी देख लेते हैं। मैं यहाँ कहता हूँ वैल्यू चेंज कर देता हूँ डाउनलोड इमेज। ओके, जैसे मैं इस डाउनलोड इमेज पे क्लिक करूंगा वो मेरी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। तो ऐसे आप कोई भी रिसोर्स जैसे PDF डाउनलोड करवाना चाहते हो या फिर वीडियो ऑडियो जो भी डाउनलोड करवाना चाहते हो वैसे आप डाउनलोड करवा सकते हो यूजर से href एट्रीब्यूट में, डाउनलोड एट्रीब्यूट के साथ, href साथ में और डाउनलोड एट्रीब्यूट के साथ में। तो ये था आज के। और इसके साथ आप जैसे ग्लोबल एट्रीब्यूट है वो भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था क्लास है या फिर आईडी है या फिर स्टाइल है या फिर टाइटल है या फिर टैब इंडेक्स है, ऐसे बहुत सारे ग्लोबल एट्रीब्यूट वो भी आप इसके साथ में या फिर कोई भी टैग के साथ में आप यूज कर सकते हो। ये टैग की स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है जो कि href है, डाउनलोड है, टारगेट है, वो पर्टिकुलर ए टैग के लिए है, और जो ग्लोबल एट्रीब्यूट ये जो आप मैंने बताए थे। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अभी तक देख रहे हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।